अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आ गया वो दिन जिसका इंतज़ार था और आज पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला कुन दिन है। क्या ये इलेक्शन मेरिट पे साफ शफाफ होंगे, आज पता चल जाएगा। अभी तक तो प्री पोल रिगिंग इस जोरों पर है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी आप लोगों के सामने मौजूद है। मैंने बड़ी तफसीलात आपके सामने डिस्कस करनी है। प्रोग्राम में पारस जहांजेब के साथ सुनो में बैठे हुए थे, असेसमेंट्स क्या थी हमारी कि कौन कौन सी सियासी जमात, तीनों बड़ी सियासी जमातें, उनकी सीटों की रेशो क्या होगी। उसमें मैंने जो असेसमेंट दी है वो गुफ्तगू कर देता हूँ। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के बारे में जाली वीडियो चला दी गई। चौधरी मोहम्मद यूसुफ बैलफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बैलफ वहाँ गए, बैलफ ने बयान रिकॉर्ड किया है और जुमे वाले दिन अदालत को, यानी 9 तारीख वाले दिन जो अदालत में वो पेश होंगे। राजा नासर बाजियाब आपके सामने, राजा बिशारा साहब के भाई, उस पर गुफ्तगू होगी और इलेक्शन कमीशन ने क्या इकदाम किए हैं कि नताइज वक्त पर आ सके। सबसे पहले तो मैं आपके सामने चौधरी मोहम्मद यूसुफ का मामला लेकर चलता हूँ। वो जो वीडियो चलाएगी वो प्रेशर और दबाव में लिखा हुआ एक बयान था, बयान पढ़ के सुनाकर, और अब तक 3 तो जाली पर्चे हो चुके हैं, 2 खारिज हो चुके हैं। एक हफ्जाबाद का पर्चा था, जब लाहौर हाई कोर्ट ने बरामद करने का उनका रिमांड दिया हुआ था 7 तारीख तक का, आज कल की तारीख का। जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा तो वो मामला आ गया 6 तारीख के लिए ले गए, लेकिन बैलफ ने वहाँ जाकर रिपोर्ट सारी बना ली है। तबीयत के बारे में भी जो ज़बरदस्ती बयान लिए गए उसके हवाले से भी फ्राइडे वाले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। इधर मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को जो सो कॉल्ड वापस आने का ऑर्डर जो है, तो ऑर्डर है नहीं, उसके बारे में लिखा, उसको कोई कॉपी फ्राहम की जाए, और साथ ये लिख दिया कि पोलिंग ऑफिसर ये इलेक्शन लड़ रहा है और उसका स्पेशल अटॉर्नी जो है वो इलेक्शन में मामलत करेगा, वो सारे इस प्रोसेस को देखेगा। वो भी सारी अदालत के सामने चीज़ रखती है। अब चलते हैं आगे कि अभी क्या होने जा रहा है और ये इलेक्शन कैसे पाकिस्तान के मुकद्दर बदल सकता है। देखिए, जहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट या बाकी लोगों का रोल है, वो तो सीटों की 103 से 105 तक की आवाज़, राना मुबशर साहब बैठे हुए थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, इन दोनों ने आवाज़ दे दी। मेरे साथ चौधरी एतजाज़ हसन थे, हबीब अकरम थे और मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था। मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 160 के करीब सीटों की असेसमेंट दी है और ये साफ शफाफ इलेक्शन होने पे। हबीब अकरम ने भी 163 के करीब असेसमेंट दी है, लेकिन बाकी जो है वो 40-50 की रेंज में दोनों आप रहे हैं। जहाँ तक PMLN के हवाले से बात थी उनकी, वो 100, 103, 105 की रेशो में रहे। हबीब अकरम ने भी कुछ 40 के करीब सीटों का, और मैंने भी 40 का कहा है। और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ा वजाहत के साथ कह दिया कि वो दूसरे नंबर पर सियासी जमात होगी, और वो ये सारे फिगर आउट बता दिए कि साफ शफाफ इलेक्शन। मैं फिर एक वाक़या भी बताया, मैं बात 97 या 93 के इलेक्शन की बात करता हूँ। मैं भक्कर में था, उस वक्त कमिश्नर के ऑफिस में बैठे थे, बैठकर डिसाइड हो रहा था कि कितने पोलिंग स्टेशन से क्या होगा। वो सब बैठ के नताइज तय हुए और अगले दिन दूसरा कैंडिडेट जीत रहा था, लेकिन नताइज जब बाद में थोड़ी देर के रुके या गवा हुआ और नताइज तब्दील कर दिए गए। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घर नहीं बैठना, आप लोगों को घर से बाहर निकलना है, वोट डालने जाना है। हर हालत में लूडो ले जाएं, शतरंज ले जाएं, कार्ड ले जाएं, वही बैठ कर खेलें, पैरा दे, बैठ के चाय लेके जाए, खाना, सैंडविच, हर तरह का इंतज़ाम करके आपको वहीं पर रहना है और पैरा देना है। अभी सुबह इंशाल्लाह वोट कास्ट कर ले जाएगी। 122 पे मेरा अभी रात खोसा साहब के साथ काफ़ी देर वहाँ घर गुजार के आए, इलेक्शन के अपील के हवाले से देखे आए। देखिए, मुनाफकत अब दौर में नहीं होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट सिर्फ ये देना है कि वो असूलों पे खड़ी है। बाकी जो वाक़यात अपनी जगह है, वो कल उसके हवाले से ज़रूर मजम्मत। देखें, 9 मई की बिल्कुल हमेशा मजम्मत मैंने की है और मुख्तलिफ TV चैनल पर भी मैं करता रहा हूँ। मैं पीछे इस बारे में बिल्कुल नहीं हटा, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर बात है। तो ओवरऑल जो है ना, आप लोग अगर वोटर निकला 60% टर्नओवर मैंने कहा है, बाकियों का इरादा था 50 के करीब। सबसे ज़्यादा टर्नओवर
51% वो शुरू के इलेक्शंस में पड़ा। उसके बाद टर्नओवर हमारा जो है वो बढ़ ही नहीं सका, लोगों को एतमाद ही नहीं, एतकाद नहीं। आपने सारे इलेक्शन में देख लिया कि जिस तरह हालात और वाक़या चल रहे हैं, लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये दे सकता हूँ, साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 160 के करीब सीटें निकालेगी। और वो अब देखिए, आप उसको आज़ाद के करीब कंसिडर करें, जो मर्जी आप उसको कहें। और अपना सलमान अकबर राजा की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में तो बल्ला वापस लेने के हवाले से मामला मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उसमें 15 तारीख के लिए अदालत ने केस की समाअत रखी है। 15 तारीख को अदालत दोबारा इस बारे में सुनेगी। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर हमने मखसूस बेंचेस का, हम ख्याल बेंचेस का ये मामला देखा। और लाहौर हाई कोर्ट के जितने केसेस लगते रहे वो चंद जजेस हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उन्हीं के पास मामला चलते रहे। और जिस तरह चलाते रहे, जिन्होंने मेरिट पे इंसाफ देने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ, वो या तो यहाँ रहे नहीं या हटा दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया भी आपने सारा देख लिया। और इमरान खान को जो सज़ाओं के हवाले से बड़ी वाज़ेह है, ये सज़ाएँ रहनी नहीं है, इंसाफ का कत्ल है, जिस तरह ये मामला सारे लेकर चले हैं उनमें बड़ी वजाहत के साथ बता दिए। और निगरान वज़ीर आला सिंध जो है ना, हारिस नवाज ने ये कहा है कि कोशिश सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी। ये बड़ा अहम बयान दिया है, ये कुछ बताने का और कहता है। और दूसरी तरफ देखें, पंजाब की जेलों में 65,000 कैदी कैद हैं। सिर्फ 1,500 ने आम इंतखाबात के लिए राय इस्तेमाल किया, वोट कास्ट करने के लिए। बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है। मैंने आपको एक और बात बताई है, जो जाली इमरान खान की ऑडियो लीक करके साबित करने की कोशिश की गई कि इंतखाबात का बाइकआउट। मैंने पहले दिन कहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन बाइट। इसमें मैंने ट्वीट भी कर दिया। और जाली फेक ऑडियो के हवाले से भी ये AI टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अब तस्वीर वो लेक होने के बाद ये बताना, ये साबित करना चाहते थे कि जनाब शायद ये जो है ये इमरान खान की अपनी जेनरल आवाज़ है, जिन्होंने कोशिश की वो पता उनके गले पड़ गया। और इस पर पूरी तहकीक होनी चाहिए कि किसने की और क्या होना चाहिए, और जिस बंदे ने ये कोशिश की है उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अभी तक तो जो कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ उनके पास मौजूद है, वो बताते नहीं है, सामने चीज़ें लाते नहीं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने राजा नासिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अफसर को बैलेफ मुकर्रर किया, आज AIG इन्वेस्टिगेशन बैलेफ मुकर्रर किया, आधे घंटे में पेश करने का कहा था। और जो रेसिपी ऑपरेशन ने मौका इख्तियार किया कि वो हमारे पास नहीं। हमने तो सारा देख लिया कि पुलिस का जो किरदार रहा है वो सामने, लोगों का पुलिस से ट्रस्ट हट गया है और लोगों को बड़ी दिक्कत और लो मसाइल जो है ना वो सामने समझे हैं। पंजाब पुलिस ले ले, इस्लामाबाद पुलिस ले ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IG से टेलीफोन पर रब्ता किया। और वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक दरखास्तों की वसूली के लिए इलेक्शन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। और दोबारा गिनती के लिए दरखास्तें 10 फरवरी 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ली जाएगी। और समाज जो है 10 और 11 फरवरी को होगी। वेबसाइट पर चीज़ें वो कहते हैं वो सारी मौजूद है। 12 बजे तक जो है ना इलेक्शन के नताइज मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। और ESMS जो बताया गया है, और DGP MU ये कर्नल रिटायर्ड सईद, बस उन्होंने कहा जी रात 2 बजे तक नताइज मुकम्मल करने, इंटरनेट बंद हो या चले EMS को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नायपरा ने यकीन दहानी नहीं कराई कि लोड शेडिंग नहीं होगी, सिक्योरिटी और दीगर वजूह से रिजल्ट की ताख़ीर जो वो हो सकती है। ये उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बात बता दी है। तानियाल अजीज़ के बारे में बड़ी एक हैरानकुन बात है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बता दूं कि प्लेट में रख के उनके लिए ग्राउंडें तैयार की जा रही हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इनिशियल असेसमेंट जो हमारे पास आई है उसमें नवाज शरीफ ये सीट हार रहे हैं। नवाज शरीफ मानसरा से भी सीट हार जाएंगे और लाहौर से भी हार जाएंगे। शहबाज शरीफ करीब करीब लग रहे हैं। मरियम शराफत ने बड़ा टफ मुकाबला दिया हुआ है, मैर शराफत ने, और जहाँ तक हमज़ा है वो भी कोई हारने के करीब तरीन है। लेकिन हमज़ा की पॉसिबिलिटी सुनने में आ रही है कि शायद वो सीट एक दो सीटें मुस्लिम लीग निकाल कर ले जाए। लेकिन दानियाल का जो है ना, ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी करने पर समाअत 10 फरवरी मुकर्रर कर दी है। इंतखाबात में फ़तह की सूरत में दानियाल जी को जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है
वो इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत होगा। बस मैं आपके सामने सारी पोजीशन मैंने रख दी है। इमरान खान तो पता आपको इलेक्शन से आउट है और नवाज शरीफ बड़ा बुझ उल्टा देखेंगे, बिलावल भुट्टो भी सीटें जीत जाएंगे और जो मुल्क के साबका वज़ीर आज़म दो यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही हारते हुए नज़र आ रहे हैं। दो साबका गवर्नर मियां अज़हर और लतीफ़ खोसा साहब भी इलेक्शन जीतते नज़र आ रहे हैं। मियां अज़हर साहब भी इलेक्शन जीतते हुए नज़र आते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।